नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी केस की सुनवाई चल रही थी। नौबत ऐसी आ गई कि मामले की सुनवाई कर रहे जज के आगे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता गिड़गिड़ाने लगे, हाथ जोड़ने लगे और कहा कि जज साहब अब बख्श दीजिए, अब कोई और टिप्पणी कृपया ना करें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई के ऐसे तीखे तेवर देखते हुए पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी भी सुप्रीम कोर्ट के जज बी.आर. गवई के हाँ में हाँ मिलाने लगे। सॉलिसिटर जनरल पर भी आरोप लगाने लगे कि ये भी गुजरात से आते हैं। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट के आए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई जो राहुल गांधी केस की सुनवाई कर रहे थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे गुजरात हाई कोर्ट से आ रहे फैसलों पर आश्चर्य हो रहा है। मुझे यह फैसला काफी अखर रहा है कि किस तरीके से जज साहब फैसले लिखने में तो सैकड़ों पन्ने खर्च कर देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि किस कारण से उन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा सुना दी है। उन्होंने कहा निचली अदालत में यह फैसला हुआ, उसके बाद ना तो सेशंस कोर्ट ने ना ही गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई जरूरी जवाब तलब करना उचित समझा, क्रॉस तक नहीं किया कि आखिर इस मानहानि के केस में अधिकतम सजा कैसे और क्यों दी जा रही है। और जज साहब जो सैकड़ों पन्ने में फैसले लिख रहे थे, उन्होंने कहीं भी इसकी चर्चा तक नहीं। कोर्ट रूम में गुजरात हाई कोर्ट की फजीहत होता देख सॉलिसिटर जनरल ने भी स्वीकार कर लिया कि कहीं न कहीं गुजरात हाई कोर्ट दिशा से भटक गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जस्टिस बी.आर. गवई सस्ते में इन लोगों को छोड़ने के मूड में नहीं थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ यही फैसला नहीं जो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा भी मैं देख रहा हूं कि गुजरात की अदालतों से जो फैसले आ रहे हैं, खास करके हाई कोर्ट पर उन्होंने जोर डाला कि वो फैसले मुझे अखरते हैं। उसमें अब स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ती है कि किस कारण से किन्हें अधिकतम सजा दी जाती है, किस कारण से किनकी जमानत याचिका रोक दी जाती है। यह समझ से परे है। जब तुषार मेहता को यह लगा गुजरात हाई कोर्ट की यहां पर तो क्लास लगाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो लगे हाथ जोड़ने। हम पूरा मामला अब आपको बताते हैं बिंदुवार तरीके से कि कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ कि ओपन कोर्ट में इतनी तीखी टिप्पणी जज साहब को करनी पड़ गई। जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। जनसत्ता ने लिखा है, राहुल गांधी की चल रही थी सुनवाई, जस्टिस को खटक गए गुजरात हाई कोर्ट के कुछ फैसले, सॉलिसिटर जनरल को जोड़ने पड़े हाथ। अब यहां से पूरी खबर को भी समझना जरूरी है कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कुछ और फैसले भी थे जिस पर चर्चा उन्होंने छेड़ दी और सॉलिसिटर जनरल लगे हाथ जोड़ने की। अब इन सब की चर्चा ना करें, जज साहब कृपया बख्श दें। सब कुछ हो गया कोर्ट रूम में और हर कोई दंग था। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सीजेआई चंद्रचूड़ है और उनके नेतृत्व में जज साहब के हौसले इस वक्त बुलंद हैं। और जब भी वो फैसले कर रहे हैं, जो भी टिप्पणी कर रहे हैं, वह सीधे तौर पर गुजरात की सरकारों पर भी निशाना साधने जैसा है, मोदी सरकार पर भी निशाना साधने जैसा है। और अदालत जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी अदालत हैं, हर अदालत पर टिप्पणी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को तो ऑलरेडी है ही। तो चलिए खबर में देखते हैं। यहां बताया गया है राहुल गांधी को मानहानि के केस में मिली सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जस्टिस बी.आर. गवई का ध्यान अचानक गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर चला गया। उन्होंने ओपन कोर्ट में तीखी टिप्पणी की। सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने उनकी बातों का समर्थन भी किया। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी थे। उन्हें लगा कि टॉप कोर्ट कहीं कोई ऐसी टिप्पणी न कर दे जो हाई कोर्ट के लिए खतरनाक साबित हो जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई टिप्पणी ना करे। अब आप जरूर सोचेंगे कि किन किन मामलों को जस्टिस बी.आर. गवई ने वहां उठा दिया और कड़ी टिप्पणी करनी शुरू कर दी, तो वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां बताया गया है कि दरअसल जस्टिस बी.आर. गवई को राहुल गांधी के मामले में गुजरात हाई कोर्ट का फैसला रास नहीं आया। उनका कहना था कि सिंगल जज की बेंच ने फैसले लिखने में तो सैकड़ों पेज खर्च कर दिए। सांसद की भूमिका को लेकर उन्होंने फैसले में तमाम टिप्पणी कर डाली, लेकिन एक बार भी नहीं लिखा कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा देना किस नजरिए से उचित है। देखिए एकदम से तीखी टिप्पणी और सीधा सवाल गुजरात हाई कोर्ट पर।
उसके बाद आगे कहा गया है कि उनका मानना था कि अदालत को कारण स्पष्ट करना चाहिए था, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट को निचली अदालत की खामी नजर नहीं आई। उल्टा वो सारे फैसले में बताते रहे कि सांसद किस तरह से आम आदमी है और नेता को किस तरह से मर्यादा में रहकर बयान देना चाहिए। उनका कहना था कि अदालत को राहुल की सजा के कारण को स्पष्ट करना चाहिए था, न कि इतने लंबे थेसिस लिख करके यह बताना कि नेता के आचरण कैसे होने चाहिए। सजा 2 साल की क्यों दी गई, इसका जवाब तलाशना चाहिए था, कारण बताना चाहिए था, और इसी को लेकर उन्होंने आगे भी बोलना जारी रखा। और सॉलिसिटर जनरल समझ गए कि इस बार जस्टिस बी.आर. गवई सरकार को और निचली अदालतों को सस्ते में छोड़ने के मूड में नहीं, तो सरकार के वकील यानी लॉ ऑफिसर तुषार मेहता हाथ जोड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। जरा देखिए आगे क्या हुआ। जस्टिस गवई यही नहीं रुके। उनका कहना था कि तीस्ता शीतलवाड़ के केस में भी उन्हें गुजरात हाईकोर्ट का फैसला काफी अखड़ा था। तीस्ता को बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये बताने की बजाय गुजरात हाईकोर्ट ने दूसरी बातों में सैकड़ों पेज जाया कर डाले। उनका कहना था कि गुजरात हाईकोर्ट के कई फैसले ऐसे हैं जो उनकी नजरों के सामने से गुजरे, लेकिन कई में उनको लगा कि हाईकोर्ट कानूनी नुक्तों का जवाब नहीं दे रहा था। बहुत ही सख्त टिप्पणी है ये कि हाईकोर्ट कानूनी नुक्तों का यहाँ जवाब नहीं देता है। आखिर गुजरात के हाईकोर्ट में बैठे जजों को हुआ क्या है, ये सवाल तो अब जस्टिस बी.आर. गवई भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल्कि वो दूसरी ही चर्चा में मशगूल होने लगा था, जबकि अदालत का काम होना चाहिए कि वो सजा देते समय उसके कारण पर सबसे ज्यादा फोकस करें। इन्होंने जो मसला उठा दिया है, अब गुजरात की अदालतों समेत तमाम देश भर की अन्य अदालतों को भी सोचना पड़ेगा। इस देश में न्याय व्यवस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे बख्शेगा नहीं। क्योंकि एक खबर आपने भी देखी, कैसे बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचता देख एक जज साहब ने भरी अदालत में इस्तीफा दे दिया। ये क्यों हुआ? आखिर कौन प्रेशराइज करता है? कौन कहता है कि आप अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लें? यह क्या चल रहा है देश में? न्यायपालिका के साथ अगर इस तरीके के सलूक किए जाएंगे तो फिर न्याय पर विश्वास कैसे हो पाएगा? हम शुरू से ही कहते आ रहे थे कि गुजरात की तमाम अदालतों से आए फैसले अजीब से दिखते हैं। राहुल गांधी के मामले में जितने भी सजा हुए और उस दोषसिद्धि पर रोक लगाने से तमाम अदालतों ने इनकार करना शुरू कर दिया, और जो जज साहब उस केस से जुड़े कहीं ना कहीं वो मोदी सरकार से या भाजपा से कनेक्टेड हुआ करते थे, तो इसको लेकर भी चर्चा खूब हुई देश भर में। चाहे फिर वो जज हरीश हसमुख भाई वर्मा हो, जिन्हें प्रमोशन भी मिला, ताबड़तोड़ प्रमोशन मिला, फिर सेशंस कोर्ट के रॉबिन मोगेरा हो जो अमित शाह के वकील रह चुके थे, और हसमुख भाई वर्मा जो थे वो कानून विभाग में काम कर चुके थे उस वक्त मोदी सरकार में। इसके अलावा जब जस्टिस हेमंत प्रक्षक की बात आई तो उससे पहले जस्टिस गीता गोपी थी। उन्हें शायद इस बात का आभास था कि अगर उन्होंने इस मामले में कोई टिप्पणी लिखी, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया तो विवाद ना हो जाए, तो उन्होंने खुद को पहले ही केस से अलग कर लिया। या फिर जस्टिस गीता गोपी ऐसे जज हैं जो जानती हैं कि विवादों में पड़ने से अच्छा है कि अपनी छवि साफ रखी जाए। लेकिन जस्टिस हेमंत प्रक्षक जो मोदी सरकार के काफी करीब रहे, उन्हें जब हाईकोर्ट में जज बनाकर भेजा गया और इस वक्त जब उन्होंने राहुल गांधी की सुनवाई की तो उनके फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। मतलब साफ है कि गुजरात की अदालतों में बैठे जजों के फैसले लिखने का अंदाज कहीं न कहीं प्रभावित दिखाई पड़ता है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई को उनके फैसले अखर रहे हैं और वो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। इस मामले में आगे देखिए क्या हुआ कि सॉलिसिटर जनरल ने जस्टिस बी.आर. गवई का मूड देखा तो वो समझ गए कि आज तो भयंकर क्लास लगने वाली है। इसमें कहा गया है, जनसत्ता ने लिखा है कि सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने उनके हाँ में हाँ मिला दिया और कहा कि उन्हें भी कुछ ऐसा ही लगता है। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सूबे से ऐसा हो रहा, लेकिन अब वो सारे देश की बात करते हैं। तुषार मेहता भी कोर्ट में मौजूद थे। उनका कहना था कि उन्हें गर्व है कि वो गुजरात से हैं, लेकिन जस्टिस गवई के मूड को देखकर बोले, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी टिप्पणी ना करे जो हाई कोर्ट का हौसला तोड़ दे।
उनका कहना था कि कुछ मामलों में हो सकता है कि हाईकोर्ट दिशा से भटका हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे नजरअंदाज करे। अरे तुषार मेहता साहब, नजरअंदाज क्यों करेंगे? हाईकोर्ट भटका क्यों? न्याय देने वाला भटक सकता है क्या? न्याय वाले गलत फैसले देंगे क्या? न्याय वाले जब भी फैसला लिखेंगे तो ऐसी बातें लिखेंगे जिसमें न्याय नजर ही नहीं आता हो, तो फिर आप उन्हें नजरअंदाज करने को कैसे कहेंगे? और कुछ मामलों का क्या मतलब है? ये कुछ मामले क्या राजनीति से प्रेरित होंगे? उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। क्या आप सुप्रीम कोर्ट को यह नसीहत दे रहे हैं? कौन बर्दाश्त करेगा? अब देखिए, यहां पर जिस तरीके से टिप्पणी हुई है, इसका मतलब साफ है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हो या पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी हो, वो सब भी मान गए कि हां, गुजरात हाईकोर्ट से भारी गलती हो गई है। अब इसे नजरअंदाज कर दिया जाए, नहीं तो हाईकोर्ट के हौसले टूट जाएंगे। लेकिन यहां हौसले तोड़ने के लिए नहीं, सच्चाई की राह पर लाने के लिए ही तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ऐसी तीखी टिप्पणी कर बता रहे हैं कि वक्त है न्यायपालिका को कंप्रोमाइज ना किया जाए, ईमानदार फैसले दिए जाएं और फैसले की सही वजह बताई जाए। अब देखिए, आगे से गुजरात हाईकोर्ट क्या सीधे रास्ते पर काम करेगा या फिर इस तरीके से भटके हुए फैसले आएंगे जिस पर कई टिप्पणी और फटकार के साथ ही हाईकोर्ट पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।